हेलो फ्रेंड्स। क्या आप कभी इमेजी का लोनावाला में है कभी गए हैं? यस, इमेजी का अम्यूजमेंट पार्क अगर गए हैं तो क्या आपने कभी वहां पे एक रोलर कोस्टर राइड है वो की है? हाँ, मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज निफ्टी ने पूरा दिन भर उसी तरह से कुछ ट्रेड किया है। ऊपर नीचे मूव दिया, स्विंग्स दिए इंट्राडे में। राइट। सो अगर आपने वो राइड वहां पे की होती लोनावाला में तो शायद आपको कम डर लगता था आज। बट यस, प्राइस एक्शन निफ्टी के कुछ वैसा ही था आज। काफी डरावना था। चलिए क्यों था वो देखते हैं। प्राइस एक्शन आज कैसा था बैंक निफ्टी निफ्टी का? नेक्स्ट वीक पूरा क्या रहेगा? बजट आने वाला है तो उसमें किस तरह का माहौल रहेगा, वो सारी बातें करते हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी। ओके, आपके सामने निफ्टी है। 23,200 पे क्लोजिंग दिया निफ्टी ने आज। ठीक है, डेली बेसिस पे 23,200 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। पूरा दिन मार्केट वाइल्ड मूव दिया। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, वो क्यों हुई? तीन मुख्य कारण। सबसे पहले तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट था, मार्केट को अच्छा नहीं लगा। जो हमने बात की थी एनआईआई यानी कि उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम आई। स्लिपेजीज नो डाउट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे, बट डेफिनेटली वो एक बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। मार्जिन में भी इंपैक्ट आया था। एंड ओवरऑल अगर बात करें, चलिए, नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर भी 5% डाउन एक्सिस बैंक में आया क्योंकि वैल्यूएशंस, जो अपना सेकंड पॉइंट है आज का। वैल्यूएशंस मार्केट में सारे स्टॉक्स के इतने हाई है अभी भी कि एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट्स के ना वो बहुत ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। अगर वो मैच करना है वैल्यूएशंस को तो कंपनी के ग्रोथ सी टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, बट बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट है वो मैच होना चाहिए वैल्यूएशंस से, जो नहीं हो रहा है। और तीसरा फैक्टर आपका इन्फोसिस का सिमिलर लाइन। इन्फोसिस ने भी रिजल्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से अच्छे दिए थे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे दिए थे, बट फिर भी जो मार्केट को चाहिए ग्रोथ ओरिएंटेड एज पर द वैल्यूएशंस वो नहीं थे। राइट, इसीलिए दोनों स्टॉक्स काफी हैमर किए। 5% डाउन दोनों के स्टॉक प्राइस में आया। उसी उसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रेशर आया। बट एक लोता रिलायंस जिसने रिजल्ट कल दिया था, अच्छा दिया। जैसे हमने बात की थी टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, और पेट्रोकेमिकल टू ऑयल सेक्टर में थोड़ा मॉडरेट रिजल्ट आए तो भी चलेगा, तो उसी लाइन पे आया और थोड़ा एस्टिमेट्स के ऊपर आया। तो रिलायंस ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, होल्ड करके रखा मार्केट को। बट फिर भी 100 पॉइंट्स डाउन है हम लोग कल से निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट्स डाउन है। फिर चलिए, तो गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी के अंदर सीधा 23,222 पे हम लोग ओपन हुए। हमने कल बात की थी ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है बाजार में। ठीक है, अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता तो सीधा 100 पे जाना चाहिए, और 100 पे आया भी। 23,100 पे आया। कल का वीडियो आप देख सकते हैं। सो 23,100 पे आते ही वहां पे बाउंस आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो गैप था वो पेंडिंग था, वो गैप फिनिश हुआ, फिल हुआ, और फिल करके वापस ऊपर आया। और एक्चुअल में देखें तो ये 5 मिनट के चार्ट्स में अगर बात करें तो जैसे भी मैं बात की रोलर कोस्टर राइड थी आज मार्केट में, नीचे गैप डाउन, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, वापस से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, एकदम शार्प मूव दिया 23,100 तक, फिर वापस ऊपर आके ये ट्रेंड लाइन को टच करके थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर ऊपर नीचे करके 200 पे क्लोज दिया। निफ्टी ने तो होल्ड किया, और बिकॉज ऑफ मे बी रिलायंस, बट बैंक निफ्टी का हाल बुरा था। बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से ज्यादा इंट्राडे में अगर बात करें 900 पॉइंट्स के आसपास का करेक्शन दे चुका था। ठीक है, आज 48,300 पे लो बैंक निफ्टी ने दिया। अगर बात करें हम लोग 15 मिनट्स चार्ट के, तो हमने बात की थी 49,000 के नीचे जैसे ही अगर ट्रिगर होता है, बैंक निफ्टी खुला ही नीचे था डेफिनेटली, वो खुला ही एकदम से मान लो आप 49,000 के स्लाइड नीचे ओपन हुआ मार्केट,
और सीधा नीचे चला गया 48,300 तक। हमने बात करी 48,000 आना चाहिए अगर 49,000 ट्रिगर होता है तो, बट 48,000 अभी तक नहीं आया। वहां पे गैप जो है वो फिल नहीं हुआ है, अभी भी पेंडिंग है। ये देखिए यहाँ पे 300 पॉइंट का जो गैप है वो अभी भी फिल नहीं हुआ, वो पेंडिंग है। तो शायद मंडे आ सकता है 48,000 और वहां से फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आना चाहिए डबल बॉटम बना के। देखो एक बात बता देता हूं, अभी बजट आने वाला है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी भी है, ओवरऑल अर्निंग सीजन चल रहा है। कल कोटक बैंक का रिजल्ट है और अपना आज टेक महिंद्रा का भी रिजल्ट इन अ डे आफ्टर मार्केट अभी आने वाला है। सो और बहुत सारे दूसरी कंपनीज का भी रिजल्ट है, तो इम्पैक्ट करेगा बाजार को, इंडाइसिस को। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी इम्पैक्ट आएगी मार्केट में। और बजट है तो कुछ कुछ न्यूज सेंसिटिव जो भी बातें रहेंगी वो भी स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेगी या मार्केट को ओवरऑल इम्पैक्ट करेगी, राइट। सो पॉलिसी चेंजेस में कुछ भी अगर न्यूज बाहर निकल के आता है तो वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स को डेफिनेटली वो करने वाला है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी को। सो बजट एक बड़ी इवेंट है। बजट के हिसाब से अगर कुछ भी बदलाव आता है, कुछ भी पॉलिसी चेंजेस आती है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट को करेगा, जो आप लोग भी जानते हैं। और जैसे हमने कल बात की थी, वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी डे बाय डे। वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि मार्केट में ऊपर नीचे का मूव आते रहेगा कंटिन्यूअस। इन अ डे इंट्राडे बेसिस पे भी वाइल्ड स्विंग्स, ऊपर नीचे, नीचे से बाइंग तुरंत फास्ट आएगी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर तुरंत फास्ट होगा। सो ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसके लिए वोलेटिलिटी भी ऊपर जाएगी और स्विंग्स और मार्केट में मूवमेंट भी ज्यादा रहेगी। इसीलिए मैंने कल बोला था कि थोड़ा कॉशियस रहना अंटिल बजट। बजट के बाद वो क्लैरिटी आएगी, फिर मार्केट एक ट्रेंड फाइनल करेगा कि हाँ अभी जो नीचे अभी बॉटम बना है वो क्या बॉटम इंटेक्ट रहेगा और वहां से रिवर्सल होगा मार्केट, या फिर वो बॉटम भी तोड़ देगा, जो कि है 22,900 का, 22,800 का, राइट। तो चलिए वीकली एनालिसिस करते हैं। एक तो पहला बता दो कि डोजी कैंडल यहाँ पे बनाए निफ्टी में वीकली में। डोजी कैंडल यानी कि क्या होता है कि इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं उसको। सो बायर्स स्ट्रांगली कम बैक करते हैं ये लेवल पे 22,900 से लेकर 23,000 के लेवल से बायर्स एक फाइट करते हैं और मार्केट को ऊपर लाना चाहते हैं, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी इंटैक्ट है। और उसी वजह से आज वीकली जो प्रेडिक्शन है, वीकली जो मार्केट है, वो डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल में जनरल केस में अगर बड़ा डाउनफॉल आ चुका है मार्केट में, 15% का डाउनफॉल और 5% का रिसेंट डाउनफॉल आ चुका है, 24,200 से लेकर 1000 आ चुका है। तो जनरल केस में जब डोजी यहाँ पे बनता है ना, तो रिवर्सल वो माना जाता है, ट्रेंड रिवर्सल। और डेफिनेटली एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी चल रही है जो 22,900 के हिसाब से वो सपोर्ट ले सकती है मार्केट वहां पे। सो बिलो 22,900 फ्रेश सेलिंग मार्केट में आएगा, वो 22,500 तक ला सकता है बाजार को, बट नॉट बिफोर दैट। सो एक बात तो क्लियर है कि 22,900 23,000 के आसपास बाइंग आ रही है और मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है टिल 23,800 और 24,000 के लेवल्स तक। मैक्रो पिक्चर वीकली एनालिसिस बोल रहा हूं, जिसमें भी बजट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट मूव करेगा और मंथली एक्सपायरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाजार मूव करेगा, ठीक है। बट ऑन अ ब्रॉडर पॉइंट्स अगर बात करें तो आपका 22,900 नीचे में आपको वॉच करना है, वो आपका फाइनल लेवल है सपोर्ट पे। और ऊपर में आपको 23,500, 23,800 और 24,000 के लेवल्स को वॉच करना है। वहां से सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ से बाइंग आएगी। बट यस, डोजी कैंडल के हिसाब से थोड़ा मार्केट यहाँ से सेंटिमेंट्स चेंज करना चाहिए, वो थोड़ा बाइंग आनी चाहिए। मे बी मंडे ट्यूसडे के बाद आए, पता नहीं, बट यस नेक्स्ट वीक में थोड़ा बाउंस बाजार में आ सकता है। वो भी डिपेंड्स है आपके कंपनीज के रिजल्ट्स के ऊपर। सी बैक टू बैक अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो कल कोटक बैंक है, फिर आपका आईसीआईसी बैंक है, जो बड़े बैंक है, एसबीआई है, बीओबी है। अगर उनके रिजल्ट्स भी खराब आने लगे तो डेफिनेटली वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, राइट। सो वो भी इंपैक्ट कर सकता है मार्केट। तो एक साइड से न्यूज है आपका, एक साइड से इवेंट भी है। न्यूज यानी कि आपका अर्निंग सीजन और इवेंट यानी कि आपका बजट सेशन। सो बजट सेशन और न्यूज दोनों कंबाइन करके अगर देखें तो मार्केट में वोलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। सो आपको कॉशियस अप्रोच रखना है टिल 1 फरवरी, ठीक है। ये रहा आपका निफ्टी का केस। बैंक निफ्टी में
इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। सो ये पैटर्न भी एक हिसाब से आप देखें तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर बड़ा डाउनफॉल आ चुका है उसके बाद अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो यहाँ पे भी थोड़ा बाउंस बैक आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए टिल 50,000 50,500 पे। सो मार्केट अभी 48,500 पे क्लोजिंग दिया। मैक्रो पिक्चर ये वीकली प्रेडिक्शन करें तो 50,000 ऊपर में, 50,500 ऊपर में आने चाहिए। और नीचे में अगर बात करें तो आपका लास्ट एक सपोर्ट है वो 48,000 का है, जो लेटेस्ट अभी बना था रिसेंट में, लास्ट वीक में। अगर वो ब्रीच करता है डेफिनेटली इट विल गो अप टू 47,000। ठीक है, सो 48,000 सपोर्ट, 50,000 के रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। और वॉलेटिलिटी विल कीप राइजिंग अंटिल बजट। सो आपको वॉचफुल रहना है। अर्निंग सीजन है, वहां पे भी ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। बात करेंगे अगले मंडे को, कमिंग मंडे को, और देखते हैं क्या होता है आगे। राइट, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।